बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामीन, भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुकी थीं। उनके मुआशकों पर बादज़ां कई तरह के शर्मनाक मज़ामीन भी लिखे गए और किताबों में भी उनकी जवानी के किस्सों का चर्चा किया गया। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड प्रेम नारायण, जो कि एक ग्रेजुएट था, ने इंदिरा गांधी की जवानी के मुआशकों और बेरारवी के किस्सों को एक किताब में कलम बंद कर दिया था, जिसके जुर्म में वो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर गुमनामी की मौत मर गया था। प्रेम नारायण ने जब इंदिरा जवान थी में दौरान ड्यूटी इंदिरा गांधी के रोज़मर्रा वाक़यात और जिनसी मामलात पर उनकी फ़ोटो भी बनाई और रिकॉर्डिंग भी की थी, जिन्हें वो संभाल कर रखता रहा। प्रेम नारायण का दावा था कि इंदिरा गांधी जिनसी तौर पर आवारा मिजाज थी और ख़ूबसूरत मर्दों से ताल्लुकात रखती थी। ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवान उसके हलके में मौजूद रहते थे। वो बैक वक्त कई मर्दों से ताल्लुकात निभाती थी, जबकि तन्हाई मुयस्सर ना होने के बावजूद वो अपनी हवस पूरी करने से गुरेज नहीं करती थी। प्रेम नारायण ने पंडित नेहरू की नवंबर 1940 में होने वाली सालगिरह का किस्सा लिखते हुए बताया कि सालगिरह की रात उसे महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने इंदिरा के लिए एक रुका और 100 रुपया दिया था। महात्मा गांधी का सबसे छोटा बेटा देवदास शादीशुदा था और उसकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। ये वही बेटा है जिसने 15 साल लड़की से शादी पर महात्मा गांधी को नाकों जने चबवा दिए थे। प्रेम नारायण लिखता है कि वो रुक्का लेकर इंदिरा नेहरू को ढूंढता हुआ जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो इंदिरा एक मकामी मुसलमान ताजिर राजा इफ्तिखार अली खान की कमर में हाथ डाले मगरबी मौसीकी की लय पर कमरे में थरक रही थी। ना जाने ये मौसीकी का तकाजा था या बाहमी बेतकल्फ़ी, दोनों एक दूसरे के साथ चिमट कर रह गए थे और मौसीकी की एक मखसूस आवाज़ पर बोसाबाजी भी हो रही थी। इंदिरा ने एक नज़र मुझे भी देखा मगर महवे रक्स रही। मैं वापस बालकोनी में आ गया और रुक्का खोल कर पढ़ने लगा। लिखा था, दाएं बागीचे में खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सर में दर्द महसूस कर रहा हूँ, मगर अलविदाई बोसा लिए बग़ैर टलूँगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा देवदास। मैं मुस्कुरा उठा, हैरान भी था कि अकेली इंदिरा, इतने चाहने वाले भगवान खैर करे। रुका ख़त्म किया ही था कि मौसीकी की आवाज़ ख़त्म हो गई। मैं दोबारा बरामदे में आया तो राजा साहब इंदिरा के शानों पर हाथ रखे कमरे से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर राजा साहब ने अपना हाथ उठा लिया और इंदिरा से इजाज़त लेकर नीचे उतर गए। इंदिरा मेरी तरफ बढ़ी, क्या बात है मिस्टर देवदास, दाएं बागीचे में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बागीचे में क्यों? भगवान जाने, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इंदिरा ना जाने क्या बड़बड़ाई वापस हो गई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैं देवदास के दिए हुए रुके को अपनी जेब में रखता हुआ वापस बागीचे में आ गया और मेहंदी के बाड़ के दूसरी तरफ दबे पाँव चलता हूँ देवदास की बिल्कुल पुश्त पर पहुँच गया। देवदास किलोमीटर के दरख्त से टेक लगाए खड़े थे। चंद लम्हों बाद इंदिरा बरामदे से नीचे उतरी, बागीचे के दरवाजे में आकर ठहर गई, पीछे मुड़कर देखा और फिर सीधी देवदास के पास आ गई। बागीचे के उस कोने में कदरे तारीकी थी। इंदिरा आते ही देवदास की बाहों में झूल गई। देवदास की आवाज़ आई, इंदिरा आज तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं, अलबत्ता ज़रा मसरूफियत की वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकी, माजरत चाहती हूँ। चंद लम्हे खामोशी के बाद एक बोसे की चटाक सुनाई दी, फिर सरगोशियाँ शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद सरगोशियाँ भी बंद हो गईं। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने इंकशाफ किया है कि इंदिरा गांधी ने उस रात देवदास के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकतें की, जिसका उसने किताब में मुफस्सल जिक्र भी किया है कि वो कैसी हरकतें कर रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।